हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 44 पद्यों की एक चमत्कारिक रचना है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके शरीर में फोड़े फुंसियों के कारण असहनीय कष्टों से पीड़ित होना पड़ा, उस समय तुलसीदास जी ने इस रचना के द्वारा, इस वंदना के द्वारा हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनका कष्ट दूर हुआ। तो इस प्रकार से यह प्रस्तुत है। छप्पय सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तनु भुज विशाल मूरति कराल कालहु को काल जनु गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव कहे तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। नंबर 2 छंद है। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दस नानन कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन कहे तुलसीदास बस जासुर मारुत सुत मूरति विकट संताप पाप तहि पुरुष पही सपन्यों नहीं आवत निकट। तीसरा झूलना श्लोक है। पंचमुख छमुख भृगुमुख भट असुर सुर सर्व सरी समर समरथ सूरो बांकुरो वीर बिरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पूरो जासु गुण गाथ रघुनाथ कहे जासु बल विपुल जल भरित जग जलधि झूरो दुवन दल दमन को कौन तुलसी से है पवन को पूत रजपूत रूरो। नंबर 4 भानु सो पढ़ने हनुमान गए भानुमन अनुमानी शिशु के लिखियो फिर फारसो पाछले पगनि गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलोकी लोक पाले हरि हर विधि लोचननी चका चौंदी चित्त निखभार सो बल कहदो वीर रस धीरज कह साहस कह तुलसी शरीर धर सबनि को सार सो भारत में पारथ के रथ के तु कपिराज गाज सुनि गुरु राज दल हल बल भो कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बारी निधि जाको बल जल भो बानर सुभाए बाल केली भूमि भानु लागी फलंग फलांगे हुते घाटी नभ तल भो नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। अर्थात महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार हैं, जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कूदने आकाश मंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवा नवा कर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपत पयोधि करी होलिका ज्यों लाई लंक निपट निशंक पर पुरगल बल भो द्रोण सो पार लियो ख्याल ही उखारी करे कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसा फल भो संकट समाज असमंजस भो रामराज काज जुग पुगनी को कर तल पल भो सासी समत तुलसी को नहा जाकी वहाँ लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। अर्थात समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु जो है के नगर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ कर गेंद की तरह उठा लिया और वह कपिराज के लिए बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। राम राज्य में अपार संकट लक्ष्मण जी को शक्ति
लगी थी, असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने का स्थान है। कमठ की पीठ जाके गोड़न की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो, जातु धान दामन परावन, को दुर्ग भयो महामीन बास तिमी, तुम्हें निको थल भो। कुंभकर्ण रावण पयोद नाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारी कोत्री काल न तिलोक मां बल भो। कच्छप की पीठ में जिनके पांव के गढ़े समुद्र का जल भरने के लिए मानो नाप के पात्र बर्तन हुए, राक्षसों का नाश करते समय वह समुद्री उनके भाग कर छिपने का गढ़ हुआ, तथा वही बहुत से बड़े बड़े मत्स्यों के रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के निमित्त जिनका प्रताप प्रचंड अग्नि हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोक में कोई नहीं हुआ। दूत राम राय को सपूत पूत पवन को, तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो, सिए सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आए अवन लखन प्रिय प्राण सो, दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट त्रिलोक ओक तुलसी निधान सो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा जातु सावधान, साहिब सुजान उरे आनु हनुमान सो। आप राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग पुत्र, अंजनी देवी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी, सीता जी के शोक नाशक, पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। तुलसीदास के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी को अपने हृदय में बसाओ। दवन दुवन दल भुवन विदित बल वेद, जस गावत विबुध बंदी छोर को, पाप ताप तिमिर तुहिने विघटन, पटु सेवक सरोरु सुखद भानु भोर को, लोक पर लोकते भी शोक सपने न शोक, तुलसी के ही है भरोसो एक और को, राम को दुलारो दास वामदेव को, निवास नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। अर्थात दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्व विख्यात है, वेद यश गान करते हैं।